फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रैक्शन का पार्ट थर्ड। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर सेम होता है, पार्ट 2 में भी हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर आ रहा था वो एक दूसरे के टेबल में आ रहा है, तब हम उसको कर रहे हैं। लेकिन इस वाले में हम क्या करेंगे कि वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे 1/3 प्लस के 1/3 प्लस के 1/2। तो हम क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई हमने 2 से करी, ऐसे हम 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, साइन क्या है हमारे पास प्लस, 1 की मल्टीप्लाई हमने 3 से की और फिर हमने इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, 3 इंटू हमारे पास आया 2 प्लस के 3/6 5/6। ऐसे अगर हम कहें 1/a प्लस के 1/b, तो आप बोलेंगे कि इसको सॉल्व करते समय एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते हैं और ये सेम भी नहीं डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम b से, फिर साइन प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम a से, और नीचे करेंगे हम एक दूसरे की मल्टीप्लाई a b। तो हमारे पास आता है b प्लस के a/ab। इसको हम a प्लस के b भी लिख लेते हैं a। ऐसे अगर और क्वेश्चन दें, जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है 1/4 माइनस के 1/10। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 से, फिर साइन है माइनस का, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 10 का। तो 1 की 10 से करेंगे 10 माइनस के 4/40, हमारे पास आएगा 6/40। 2 से अभी डिवाइड हो रहा है ये, तो हम क्या करेंगे 2 3 = 6, 2 2 = 4, तो हमारे पास आया 3/20। और भी अगर हम और क्वेश्चन करें, जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है ये 1/x माइनस के 1/y। तो कैसे सोल्व करेंगे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू वाई माइनस के 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई कर देंगे। तो y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे y, और x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x। ये हमारे पास में। अगर हम कहेंगे नंबर और लेटर्स जो है दोनों एक साथ हों, नंबर्स और लेटर्स दोनों ही एक साथ हों, तब कैसे सॉल्व करेंगे आप देखें। मान लीजिए हमारे पास में ये दिया हो 1/2a प्लस के 1/3b। तो हम क्या करेंगे, हम ये दोनों ही अलग अलग है, डिनोमिनेटर दोनों ही अलग अलग है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3b से, 1 की मल्टीप्लाई 3b से, फिर साइन है हमारे पास प्लस, 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 2a से, और नीचे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर्स की मल्टीप्लाई नंबर से होगी 2 इंटू 3, और a की मल्टीप्लाई b से होगी ab। तो हमारे पास कितना है ऊपर 3b प्लस के 2a/6ab। ऐसे ही और क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास में 3/2x माइनस के 2/3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3y से, फिर हमारे पास है माइनस का साइन 2 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 2x से, और नीचे हमारे पास कितना आया, नीचे हमारे पास आएगा 2x इंटू 3y। तो नंबर्स की मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे, तो हमारे पास कितना है 3 3 = 9y माइनस के 2 2 = 4x, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास आया 6xy। ऐसे और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। आपकी बार देखेंगे आप कि दोनों ही उसमें एक नंबर सेम होगा, जैसे हमारे पास में 3/2a प्लस के 4/3a। 2a इसमें है और इसमें 3a है, तो
तो हम इसमें कैसे सोल्व करते हैं, आप देखेंगे ये ए और ये ए हमने बताया था पार्ट 1 में, जो सेम होता है हम उसको एज इट इज नोट कर लेते हैं। जैसे ही नोट करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम, अब ये नंबर तो हमने लिख लिया, ये वाला दोनों ही सेम होने पर हम नंबर नोट कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो अभी हमने बताया है। तो हम 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, फिर साइन हमारे पास प्लस का 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 into 3, तो 3 3 जा 9 प्लस के 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 और ये आया हमारे पास में। अब बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। आप देखें जैसे हमने करा 3/2a प्लस के 4/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। 3 की मल्टीप्लाई 3a से करेंगे, 3 into 3, फिर हमारे पास है प्लस 4 into 2a, 4 की मल्टीप्लाई 2a से करेंगे और 2a की मल्टीप्लाई 3a से करेंगे। तो आप कहेंगे 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 9a प्लस के 4 into 2 की मल्टीप्लाई 8a और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a into a स्क्वायर भी लिख लेंगे इसको, लेकिन हमें क्या करना है a into a लिखना है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला a से a कट जाएगा। तो 9a है हमारे पास में 9a और ये हमारे पास 8 है, तो कितने हो गए, 9 चॉकलेट ये है और 8 चॉकलेट ही ये है, तो कितने हमारे पास में 17 चॉकलेट। और ये हमारे पास आया 6 into a into, तो इस a से a को काट देते हैं, हमारे पास आता है 17/6। तो आप देखेंगे यहाँ तक बिल्कुल सेम टू सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 9 8 17 6। हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई पूरी करी है, लेकिन हमने क्या बताया था जो कॉमन होता है उसे सिर्फ लिख लेते हैं एक बार और बाकी जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे अब अगला क्वेश्चन अगर हम बताएं आपको, जैसे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है 5/4a minus a 7/4b। तो हमने क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको नोट कर लेते हैं, सीधा हमने क्या करा 4 नोट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर a बचता है और यहाँ पर b बचता है, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे b से, फिर माइनस का साइन 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे a से, फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अभी हमने पढ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास कितना है 5b minus a 7a/4ab। अब इसी को अगर हम लॉन्ग प्रोसेस से करते हैं, जैसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 4a minus a 7/4b, तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4b से, फिर हमारे पास कितना है -7 की मल्टीप्लाई 4a से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 4a की मल्टीप्लाई 4b से। तो आप देखेंगे कि नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से होती है, तो 5 चौक 20 b माइनस के 7 चौक 28 a अपॉन 4 चौक 16 a b। तो 20 b 28 a और 16 a b आया। अगर हम कहेंगे ऊपर से अगर हम 4 कॉमन लें, ये इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो आप बताएंगे कि इसमें से हमने जैसे ही 4 कॉमन लिया तो हमारे पास 4 के नीचे 20 माइनस के 4 सकते 28 बचता है, और यहाँ पर बचता है हमारे पास 16 a। तो अब इस 4 से 16 से डिवाइड कर देते हैं, 4 चौक 16, तो हमारे पास आता है 5b माइनस के 7a/4a। तो आप देख रहे हैं आंसर अभी भी सेम है, लेकिन स्टेप बहुत कम हो जाते हैं। स्टेप कितने कम हो जाते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, जबकि हम इसमें स्क्वायर भी लेंगे, कॉमन भी स्क्वायर भी करेंगे और कॉमन भी लेते हैं। ऐसे और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में लोग, जब दोनों ही चीजें सेम नहीं होती हैं, दोनों ही चीजें सेम नहीं होती हैं। जैसे हमारे पास में 1/3a प्लस के 2/5, तो इस केस में हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि उसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अभी तक क्या था दोनों में से एक चीज कॉमन आ रही थी, अब जो है दोनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 5b से, फिर हमारे पास प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3a से, और 3a की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5b से।
तो हमारे पास कितना है, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5b प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, फिर हमारे पास आएगा a, और 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15a। ये हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्यूशन है। ऐसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन करें इसी का, इसका दूसरा क्वेश्चन अगर हम करें 9/7a 7x प्लस के 2/3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप देख रहे हैं दोनों ही उसमें डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3y से, फिर हमारे पास साइन प्लस का 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 7x से, और 7x की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3y से। तो 9 नंबर्स की मल्टीप्लाई नंबर से होती है, तो 9 3 जा 20 7y प्लस के 2 into 7 40x अपॉन 7 3 जा 21x, ये हमारा आंसर आता है। ऐसे और क्वेश्चन कर लेते हैं, माइनस वाले कर लेते हैं, -1। जैसे माइनस वाला क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन है हमारे पास में 8/3a माइनस के 4/5b। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग नंबर है, इनमें डिनोमिनेटर जो है इसमें कोई चीज कॉमन नहीं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5b से, फिर साइन माइनस का 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3a से, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5b। तो 8 पंजे 40, b माइनस के 4 दिया 12a अपॉन 3 पंजे 15a। ऐसे और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें दोनों ही माइनस के साइन होते हैं, माइनस के साइन वाले कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन है माइनस के 3/13x माइनस के 5/9। तो आप देख रहे हैं दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास कितना है, माइनस का साइन, माइनस का साइन है, हमने क्या करा 3 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9y से, फिर हमारे पास साइन माइनस का 5 और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे 13x से, और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 13x इंटू 9 माइनस 27 y, 13 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 65x अपॉन 13 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हमारे पास आता है 117x